बिहार में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव 24 अप्रैल को कोसी और पूर्व विकास की 7 सीटों पर चुनाव होना है। इसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आकाश में विभिन्न राजनीतिक दिग्गजों के उड़न खटोले नजर आने लगे हैं। शुक्रवार को कुल 5 सभाओं को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने संबोधित किया और 2.5 साल में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की बात कही। तो दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी सभाओं में एक दूसरे पर कटाक्ष किया। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार को रेलवे की तरह चमका देंगे और सांप्रदायिकता को देश में बढ़ने नहीं देंगे। वहीं सूबे के मुखिया ने कहा 2.5 साल के अंदर हर गांव में बिजली पहुंचा देंगे। दूसरी ओर लोजपा सुप्रीमो रामविलास कहते हैं मुसलमानों को अलग करने की साजिश की जा रही है, तो वहीं उप पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं देश को मजबूत पीएम की जरूरत है, सबके अपने अपने राग आलाप है। उसके बावजूद मतदाताओं में खामोशी है, सबकी सुन रहे हैं और अपने आप में संघर्ष कर फैसला करने की कोशिश में लगे हैं। आप भी सुने लोकसभा चुनाव में जुटे विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज क्या क्या कह रहे हैं। जब उन लोगों ने फैसला किया कि नए अवतार में हम सामने आएंगे और ऐसे चेहरे को सामने करने के बारे में सामने लाने के बारे में सोचा जो हमें मंजूर नहीं था, इसलिए कि इस देश के करोड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोगों का उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं था जिसके दामन पर गुजरात के दाग लगे थे। ताकि खिलाड़ी नहीं है, हम जनता की सेवा करते हैं, हमारी सरकार रहे या जाए, हम उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकते। बिहार में समाज को जोड़ा, हमने कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। और ये लोग बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की, ये कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग। हमने स्कीम बनाई, जो भी अल्पसंख्यक के समाज के बच्चे बच्ची होंगे और जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे उनको हम आगे पढ़ने के लिए 10,000 रुपए का वजीफा देंगे। जब हमने स्कीम चालू किया उस समय 2600 बच्चे मैट्रिक पास कर रहे थे फर्स्ट डिवीजन। आज वो स्कीम चलाए हुए 6 साल बाद आज 26,000 से भी ज्यादा बच्चे अब मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं। हमने काम किया तालीम के हर तबके के लिए, समाज के साथ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के हों, दामाद दलित समाज के हों, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके अधिकार की रक्षा की, सबको विकास में भागीदार बनाया। आज हम घर घर में विकास का लाभ पहुंचाते हैं। बेटा हो या बेटी अगर स्कूल पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए पोशाक के लिए पैसा, लड़की है तो उसके आगे 9वां से 12वां तक भी पोशाक से पैसा, बेटी है तो पहला से 10वां क्लास छात्रवृत्ति का पैसा। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति पिछड़े वर्ग का है तो बेटा भी है, उसको स्कॉलरशिप। 9वां क्लास में बेटा हो या बेटी पढ़ने के लिए पहुंचे तो उसको साइकिल खरीदने के लिए पैसा। तो हम तो घर घर विकास का लाभ पहुंचाते हैं। और एक आदमी का आज प्रचार के जरिए कहा जा रहा भाजपा की तरफ से घर घर एक आदमी का नाम पहुंचाना चाहते हैं। हम घर घर विकास का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। पैसा तो बोलिए तो प्रचार, अखबार देखिए तो प्रचार, कहां से पैसा आता है? ये जो पूंजीपति, चंद पूंजीपति घराने हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पूंजी लगा रहे हैं। उनको मालूम है कि मुखौटा के रूप में भाजपा की सरकार आएगी तो ये सूद के साथ वसूलेंगे। यहाँ के बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने की योजना नहीं बनने वाली है। महंगाई पर काबू नहीं पाया जाएगा। ये तो जो अमीर पूंजीपति है, हमने कहा ये आवारा पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा पूंजीवाद कि जिसमें कोई जिम्मेवारी नहीं, तो आपके हित में, सबके हित में काम करने वाली सरकार, समाज में प्रेम और भाईचारा फैलाने लाने वाली सरकार, और जो सबके लिए काम करे, गरीब को मुख्य धारा में लावे, किसी तबके की उपेक्षा नहीं करे और लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की। अब हमने बिजली का प्रबंध करना शुरू किया, सड़क है, पुल है, पुलिया है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कल कारखाने खुलेंगे, हमारे लाखों नौजवानों को, नौजुवतियों को काम मिलेगा। हमारे नौजवानों को, नौजुवतियों को काम की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आश्वस्त भी होना चाहता हूँ, तो मिलेगा कि नहीं? हम रात दिन काम किए, मजदूरी मांगने आए, मजदूरी मिलेगा कि नहीं? 90 के पहले लालू यादव कुछ किया या नहीं किया?
लालू कुछ किया या नहीं किया? पिछड़े वर्गों को मानसिक गुलामी से आजादी दिया, आजाद किया, आपको सारे लोगों को आजादी दिया। बोलता कि लालू कमजोर हो गया। लालू का राज, लालू दुर्गा की, लालू दुर्गा की, लालू दुर्गा की। इसके राज में क्या हुआ है भाई? लालू का राज था तब मुसहर भाई जाता था ब्लॉक में, कुर्सी पर बैठाते थे, काम हो या नहीं हो, हमारी मुसहर बहन मुसहर भाई ऑर्डर करता था वीडियो को, है वीडियो साहब तुम चापाकल देंगी कि तुम्हारा बदली हम कराएं? वीडियो बोलता था कि देंगी देंगी देंगे। अब जाओ तो नीतीश के राज में गया, अरे ये अररिया में मार मार के, अब पहले का मेरा लिया हुआ जमीन मुसहर भाई के मार के मोली के मार माराएगा। बोलता है वीडियो पेंशन के लिए जाओ, आवासीय के लिए, इंदिरा आवास के लिए, जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए। वीडियो बोलता है कि नगर नारायण है, पूछोगे काहे के लिए? तब बोलता ऊपर भेजेंगे, नीचे लेना पैसा, बोलता है ऊपर भेजेंगे। अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, सामूहिक बलात्कार इसके राज में बढ़ा। लालू कहीं जा रहा है इंक्वायरी में, तो निमन आदमी क्या बोलता? हवा निकल गया, बोलता प्रणाम सर, प्रणाम सर, सलाम सर। लालू के राज में था, चलने नहीं दे रहे भाई और बहन, यही हमारे सामने एजेंडा है। एजेंडा है भारत, हमारा भारत एक रहे, एकजुट रहे। एमएलए एमपी बनेगा, आएगा जाएगा, लेकिन जब भिड़न करा देगा ये, फिर हमारा खंड 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 देश हमारा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम नहीं हराएगा, हम चाहे लालू के धमनी में, लालू के चाहने वाले लोग, लालू के धमनी पर एक कतरा भी खून रहेगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने देंगे और भारत को टूटने नहीं देंगे। भाई भाई का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन लाल किले पर झंडा फहराएगा और कौन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश की सेवा करेगा, इसका फैसला आपको करना है। और इसलिए केवल आप आपके एक वोट से नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस राजद गठबंधन के साथ है, जदयू तो कहीं भी लड़ाई में नहीं है। जनता दल यू तीसरे और चौथे नंबर पर चला गया है। हर जगह हमारी सीधी लड़ाई कांग्रेस और राजद गठबंधन के साथ है। बीजेपी में और करनी में बहुत अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हम उस सरकार में मंत्री थे कि जितना रोड 4 लेन 6 लेन जो रोड बना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये अटल जी का देन है। हम उस समय में संचार मंत्री थे। गरीब बनमनकी गांव में मुश्किल से 5 को टेलीफोन होता था, पटना टेलीफोन के लिए हेलो हेलो करना पड़ता था। रामविलास पासवान जब हम बड़े मंत्री बने, संचार मंत्री, हमने गांव गांव में टेलीफोन का जाल बिछाया, मोबाइल लाया और हमने कहा कि हम इसको बैगन का भाव बेचेंगे। आज जो गरीब के हाथ में मोबाइल है, ये रामविलास पासवान का है। नीतीश जी, आपने वादा किया था गांव गांव में बिजली लगाएंगे, बिजली नहीं तो वोट नहीं। जिस घर में शौचालय नहीं, उस घर में शादी मत करो। लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार के बदले आपने क्या दिया? गांव गांव में शराब का दुकान खोल दिया, ये आपका रोजगार है। मास्टर का बहाली किया, पहले मास्टर को मिलता था 30,000 रुपया, अब दे रहे वो 6,000, अब बढ़ा करके थोड़ा 10,000 हो गया। आशा कर्मी है, आंगनबाड़ी है, सबको आपने ठगने का काम किया। हमने कहा है हमारी सरकार बनेगी, जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको हम वेतनमान देकर के परमानेंट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे।
आशा कर्मी को, आंगनबाड़ी को परमानेंट करने का काम करेंगे। कभी कहा 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, कभी कहा नौजवानों को रोजगार देंगे, कभी कहा गरीबों का साथ देंगे। लेकिन कांग्रेस ने केवल नारा लगाने का काम किया, कांग्रेस ने केवल वायदा करने का काम किया। लेकिन 55 साल तक राज करने के बाद भी इस कांग्रेस के राज में आज भी गरीबी है, आज भी सभी को 2 दिन भोजन नसीब नहीं हो रहा, सबके बदन पे पूरे कपड़े नहीं है, सबके सर के ऊपर पक्का छत नहीं है। कौन जिम्मेवार है? कौन इसके विरुद्ध का भागी है? जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के उपज नेता लालू यादव, नीतीश कुमार, जिन लोगों ने हमारा कांग्रेस के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद की, गैर कांग्रेसवाद के नारे पे चलने वाले लोग कर्पूरी को नेता मानते थे, लोहिया को नेता मानते थे, जयप्रकाश को नेता मानते थे। ये दोनों नेता आज अपने रास्ते से भटक गए हैं, एक अहंकारी हो गए और एक कांग्रेस के दरबारी बनकर के रह गए। क्या हाल किया आपने इस पूरे सीमांचल का? वहां से उम्मीदवार वापस कर लिया, लक्ष्मण मान को वापस कर लिया आपने। ये सांप्रदायिकता नहीं है। पूर्णिया में वोट कटवा उम्मीदवार खड़ा किया, बीजेपी के आदमी को खड़ा किया, आपको आदमी नहीं नीतीश कुमार जी, आपने यहाँ बीजेपी को हराने के लिए डमी उम्मीदवार खड़ा किया, वोट कटवा उम्मीदवार खड़ा किया, अररिया में वोट कटवा उम्मीदवार खड़ा किया, कटिहार को खड़ा किया। आप हमेशा सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। केंद्र की सरकार को लेकर के और बिहार की सरकार, और जब मैं बिहार सरकार की बात कर रहा हूं तो लोगों की नज़र में भारतीय जनता पार्टी भी बिहार की बदहाली के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना नीतीश कुमार है। और इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और जनता दल यूनाइटेड, हम समझते हैं कि तीनों दल या गठबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश है और उसका निश्चित तौर पर जो परिणाम होगा उसमें उसका एक दिखेगा लोगों का यह आक्रोश। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव अभियान चला रही है उसमें एक तानाशाही की आहट सुनाई दे रही है। तो इस देश ने इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा इस राजनीति को खारिज कर दिया था और इंदिरा गांधी के नाम पर जब ये राजनीति नहीं चली तानाशाही की तो नरेंद्र मोदी के नाम पर बिल्कुल ही नहीं चलेगी। पहली बार हिंदुस्तान में कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना बेताब। चुनाव एमपी का है, भाजपा वालों ने और नरेंद्र मोदी ने बड़े चालाकी से उसको उलट करके पीएम का चुनाव बना दिया है। तो ये पहली बात हमारे देश की परिपाटी नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस तरह से मोदी ने भाजपा के अंदर अपने पुराने अनुभवी सारे नेताओं को दरकिनार किया तो उससे तो साफ लोगों को लग रहा है कि ऐसे कोई नेता अगर देश में कभी भी सत्ता में अगर आते हैं तो वो पूरा सत्ता का दुरुपयोग देश में लोगों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ होगा। आवे है वो भी काफ़ी हद तक खोखले साबित हो रहे हैं। इसलिए हमने तो देखा कि नीतीश जी चुनाव में जो कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, ये मेहनतना दीजिए, तो जनता की तो प्रतिक्रिया है कि अभी मेहनतना जो देना था हमने 2009 और 10 के चुनाव में दे दिया है। अब तो नीतीश जी के लिए भी जुर्माना भरने का समय आ गया है। जो सड़कें बनी थी फिर गड्ढे उसमें दिखने लगे हैं, तो एक एक गड्ढे के लिए लोग जुर्माना लगाएंगे। जो बिजली का फर्जी बिल गांव-गांव में पहुंचा उसके लिए लोग जुर्माना लगाएंगे। भाजपा वाले बिहार की राजनीति को एक वाम जनवादी दिशा में मोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अपना घर, अपनी आवाज।